हेलो गाइस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से दो नई जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकर आ चुके हैं, जिसमें सबसे पहली जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी टीसीएस कंपनी की तरफ से। टीसीएस एनक्यूटी 2024 रजिस्ट्रेशन सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, जो टीसीएस द्वारा कंडक्ट किया जाता है नेशनल क्वालिफायर टेस्ट, उसके रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। आप सभी को पता है कि नेशनल क्वालिफायर टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर वो आप क्वालिफाई कर देते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, आप सभी को पता है। लेकिन हम फिर भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, रजिस्ट्रेशन डेट क्या रहेगा, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सारी चीजें हैं हम इस स्टेप में, इस वीडियो में सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपके साथ डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो। तो सबसे पहले डेडलाइन देख लो। जो भी इस रजिस्ट्रेशन करने के लिए, नेशनल क्वालिफायर टेस्ट को रजिस्ट्रेशन करने के लिए 24 अक्टूबर तक की डेट है। उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा, तो 24 अक्टूबर तक को आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस इन प्रोफेशनल, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अब प्री फाइनल, फाइनल ईयर स्टूडेंट है अक्रॉस ऑल एकेडमिक डिसिप्लिन, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। और अगर आपके पास 2019 से लेकर 2025 तक की जो ग्रेजुएशन है कंप्लीट हुआ है और अपॉर्चुनिटीज के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए तलाश कर रहे हो, तो ये अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए, आप भी इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। मतलब एक्सपीरियंस्ड, फ्रेशर्स और परसुइंग कैंडिडेट्स सब इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहता है वो भी हम इसके लिए डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले, आप जब नेशनल क्वालिफाइड टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हो, प्रिपरेशंस करते हो, तो आप सभी को पता होना चाहिए एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो एग्जामिनेशन है ना, 2 राउंड में कंडक्ट किया जाता है, बोथ एडमिनिस्ट्रेटेड ऑन द टीसीएस आयोन प्लेटफॉर्म, जो कि टीसीएस आयोन प्लेटफॉर्म में ही कंडक्ट किया जाता है। तो सबसे पहला जो राउंड रहता है वो रहता है फाउंडेशन राउंड, कंपलसरी होता है फॉर निंजा एस्पिरेंट। और सेकंड राउंड होता है जो कि रहता है एडवांस राउंड, जो कि कंपलसरी होता है फॉर डिजिटल एंड प्राइम एस्पिरेंट, ठीक है। नोट, तो यहाँ पे देख लो, प्राइम एस्पिरेंट वे प्रीवियसली लिमिटेड टू स्टूडेंट फ्रॉम आईआईटी एंड एनआईटी स्टूडेंट, ठीक है। जो आईआईटी या एनआईटी से ग्रेजुएटेड है उनके लिए ये प्राइम एस्पिरेंट वो कहलाते हैं, और उसके लिए एडवांस राउंड उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओवरऑल एग्जाम पैटर्न क्या हो रहा है, तो सबसे पहले राउंड 1 फाउंडेशन की बात कर लेते हैं, जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस की यहाँ पे बात करते हो 66 एमसीक्यूज होते हैं, और नॉन एमसीक्यूज भी कुछ सवाल होते हैं। टोटल ड्यूरेशन 75 मिनट्स का रहता है। सेक्शंस की बात करें तो 4 मैंडेटरी सेक्शंस रहते हैं, 4 कंपलसरी सेक्शंस में ये जो फाउंडेशन राउंड है वो कंडक्ट किया जाता है। और डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट मतलब मीडियम यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल रहती है। 4 राउंड मतलब कौन से थे यहाँ पे, ट्रेड पर्सनालिटी टेस्ट यहाँ पे सबसे पहला राउंड हो जाता है, मैंडेटरी जो सेक्शंस है। सेकंड होता है एप्टीट्यूड, थर्ड होता है लॉजिकल, और फोर्थ होता है वर्बल। बाद में सेकेंड राउंड कंडक्ट करने की बात करो तो वो होता है एडवांस्ड, मैंने पहले ही कहा था, जिसमें 20 एमसीक्यूज रहते हैं और नॉन एमसीक्यूज भी रहते हैं, जो कि 90 मिनट का रहता है, और 2 मैंडेटरी सेक्शंस होते हैं हाई, और डिफिकल्टी लेवल एकदम हाई लेवल की रहती है। सेकेंड जो सेक्शन होता है 2 कोडिंग क्वेश्चंस का होता है, 2 कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके द्वारा आपका जो सिलेक्शन चयन किया जाता है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, तो सबसे पहले कैंडिडेट कैन अटेम्प्ट द एडवांस सेक्शन ओनली आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द फाउंडेशन सेक्शन। अगर आप फाउंडेशन राउंड अच्छी तरीके से क्लियर करोगे, पास करोगे, तभी आप एडवांस के लिए क्वालिफाई होगे, एडवांस के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। और इनकरेक्ट क्वेश्चंस के लिए कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पे निगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया एनक्यूटी टेस्ट में नहीं रहेगा और नहीं रहता है, ठीक है। कैंडिडेट कैन नॉट स्विच बिटवीन सेक्शंस और सब सेक्शन, नॉर कैन दे रिविज्ड आंसर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो वो सेक्शंस में चेंज नहीं कर सकते जब आप पेपर देंगे। आप जब एग्जाम के लिए प्रिपेयर होगे और एग्जाम की तैयारी करोगे और एग्जाम स्टार्ट करोगे, तो स्टार्टिंग में जब आपकी एग्जाम जो है शुरू रहेगी, तो उसके बीच में आपको सेक्शन और सब सेक्शन में स्विच कर नहीं सकते, और आपको जो प्रीवियस आंसर क्वेश्चन है उसे भी रिविजिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो रूल है ये आपको पता होना चाहिए। A proctor will be assigned for every 20 कैंडिडेट टेकिंग द एग्जाम, मतलब हर 20 कैंडिडेट को एक प्रॉक्टर असाइन किया जाएगा और वही उस पर ध्यान देगा, ठीक है। फॉर कैंडिडेट टेकिंग द टेस्ट रिमोटली, एआई विल मॉनिटर वीडियो एंड ऑडियो फीड्स, मतलब आपको जो है, आप ऑनलाइन एग्जाम दोगे तो आपका ऑडियो और वीडियो फीड जो है वो मॉनिटर करेगा वाया एआई, एआई थ्रू वो मॉनिटर किया जाएगा, ठीक है। और आपका जो आई कांटेक्ट है स्क्रीन के साथ वो टूटना नहीं चाहिए ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। कैंडिडेट मस्ट मेंटेन आई कांटेक्ट विद द स्क्रीन एंड विल नॉट बी प्रोवाइड द एक्स्ट्रा और रफ पेपर फॉर कैलकुलेशन, ठीक है।
मतलब आपको कोई पेपर वगैरह कुछ भी नहीं लेना है, वो आपका जो कैलकुलेटर है आपको डिजिटल रफ पेपर और डिजिटल कैलकुलेटर आपको स्क्रीन में, डेस्कटॉप स्क्रीन में अवेलेबल किया जाएगा। तो इसलिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा का फिजिकल पेपर, फिजिकल कैलकुलेटर, मोबाइल वगैरह कुछ भी दूसरा डिवाइस लेके नहीं बैठना है। अगर आप एग्जाम में बैठे हो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और आपकी जो स्क्रीन के साथ है वो नजर गड़ाई रखनी है, मतलब आई कांटेक्ट आपको मेंटेन करना है। अगर आपने आई कांटेक्ट छोड़ दिया, अगर एआई को लग गया कि भाई ये तो भाई दूसरे चीजें हो रही है, दूसरी चीजें हो रही है, आपको उसे लगा कि नहीं ये चीटिंग हो रही है, तो आपका जो एग्जाम है वो डायरेक्टली कैंसिल कर सकता है। टेस्ट इज कंडक्टेड एक्सक्लूसिव इन इंग्लिश लैंग्वेज। टेस्ट एनक्यूटी डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक कट ऑफ स्कोर और पास फेल क्राइटेरिया, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक कट ऑफ स्कोर और पास फेल क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं होता है। स्कोर फॉर ऑल टीसीएस एनक्यूटी वेरिएंट्स रिमेन वैलिड फॉर 2 ईयर्स, मतलब आप जो टेस्ट फिलअप करोगे, जो जो भी स्कोर रहेगा, तो वो आप 2 साल तक के लिए आप उसका यूज कर सकते हो। इंपॉर्टेंट नोट, अगर आपने ड्यूरिंग एग्जामिनेशन अगर आपने टैब चेंज कर दिया, ब्राउजर चेंज कर दिया ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, आपका जो एग्जामिनेशन का सेशन है वो टर्मिनेट किया जाएगा इमीडिएटली, जल्द से जल्द वो उसी समय वो टर्मिनेट किया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। इतना याद में, इतना आपको ध्यान में रखना है। अभी थोड़ा सा सिलेबस वगैरह बात कर लेते हैं इस टॉपिक इन द फाउंडेशन राउंड। तो आप सबसे पहले क्वांटिटेटिव जो एप्टीट्यूड रहता है फाउंडेशन में हमने कितने देखे थे, सबसे पहले यहाँ पे 4 तरह के सेक्शंस देखे थे, ट्रेड, पर्सनल टेस्ट, पर्सनलिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड, लॉजिकल और वर्बल। तो इसमें हम सिलेबस देख लेते हैं। तो सबसे पहले एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम रहेगा, एलसीएम एंड एचसीएफ, ज्योमेट्री के बारे में पूछा जाएगा, नंबर एंड डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में पूछा जाएगा, नंबर एंड डेसिमल फ्रैक्शंस, डिविजिबिलिटी एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स। और कुल मिला के चारों पकड़ के एप्टीट्यूड में 20 सवाल होंगे, 20 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। वर्बल एबिलिटी, वर्ड कंप्लीट कंप्लीशन पूछा जाएगा, सेंटेंस कंप्लीशन पूछा जाएगा, एरर आइडेंटिफिकेशन पूछा जाएगा और अरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस। ये कुछ कुल मिला के 25 क्वेश्चन के पूछे जाएंगे। लॉजिकल एबिलिटी में आपको पूछे जाएंगे 4 सेक्शंस में, वर्ड पैटर्न, सिटिंग अरेंजमेंट, नंबर सीरीज और लेटर सीरीज में भी आपको 20 सवाल पूछे जाएंगे। ट्रेड पर्सनैलिटी साइकोमेट्रिक जो रहता है उसमें इमेजिन क्वेश्चन सिलेक्शन क्वेश्चंस रहेगा, उसमें टोटल 1 क्वेश्चन रहेगा। तो कुल मिला के यहाँ पे 66 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। अब फिर आते हैं एडवांस राउंड में जो सिलेबस होता है, तो उसमें सबसे पहला राउंड होता है एडवांस क्वांटिटेटिव। इसमें एलसीएम, एससीएम, देखो एप्टीट्यूड में वही पूछा लग गया, लेकिन वो मीडियम मीडियम डिफिकल्टी लेवल की थी। एडवांस में पहुंच जाओगे तो हाई लेवल डिफिकल्टी में रहेगी, ठीक है। एलसीएम एंड एससीएफ के बारे में पूछा जाएगा, एलिगेशंस एंड मिक्सचर्स के बारे में पूछा जाएगा, एडवांस ज्योमेट्री के बारे में पूछा जाएगा। तो ये 3 मिला के एडवांस क्वांटिटेटिव में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एडवांस लॉजिकल एबिलिटी में आपको वही पूछा जाएगा, वर्ड पैटर्न, लेटर सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट, एडवांस नंबर सीरीज। जो आपको फाउंडेशन सिलेबस में पूछा जाता है वही आपको एडवांस में पूछा जाता है, लेकिन इसमें जो आपकी डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। एडवांस राउंड 2 में जो एडवांस जो राउंड रहता है उसमें सेकंड राउंड रहता है कोडिंग, ठीक है। लैंग्वेज लाइक सी एस में ऊपर के ऊपर आपको 2 प्रोग्रामिंग जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, और आपको उसके ऊपर जो प्रोग्राम है वो लिखना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है टेस्ट क्या रहता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। टीसीएस एनक्यूटी अप्लाई लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो ये पेज ओपन हो जाता है। ये पेज ओपन होने के बाद सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है, समझ लेनी है। फिर आप नीचे आना और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक है वहां पर क्लिक कर देना। जैसे आप रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करोगे टीसीएस आईओएन एनक्यूटी टेस्ट का आ जाएगा। कुछ नहीं, यहाँ पे एक्सप्लोर पर क्लिक करना है। मैं यहाँ पे फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक्सप्लोर पर क्लिक करना है। एक्सप्लोर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी आप सिलेक्ट करना है, और आपको यहाँ पे जो भी सेक्शंस में आपको जो भी लगता है कि आपको ये पैक खरीदना चाहिए, वो पैक खरीद के आपका जो एनक्यूटी टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। इसका अप्लाई बिफोर मैंने पहले कहा था 24 अक्टूबर के पहले आपको अप्लाई कर देना है फॉर नवंबर एग्जाम। और टेस्ट डेट रहेगा इसका 6 नवंबर को आपका जो है टेस्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे तारीख भी, यहाँ पे डेट भी यहाँ पे डिक्लेयर हो चुकी है, तो आपको जल्द से जल्द प्रिपेयर करना है। 15 तारीख है आज की, तो ज्यादा समय बाकी नहीं है, समझ लो 20 दिन बचे। 20 दिन में आपको जो है प्रिपरेशन करना है। अगर आप आज आप अपना जो है टेस्ट पैक खरीद लेते हो, ठीक है।
नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी बेकर यूज कंपनी की तरफ से। बेकर यूज रिक्रूटमेंट 2024 अर्ली करियर ट्रेनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रेनी जॉब पोजीशन जॉब रोल की है। बेकर यूज कंपनी द्वारा रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है और इस रिलेटेड सारे टॉपिक सारे कंसेप्ट हम आगे आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। जॉब रोल इसका ट्रेनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहेगा। जॉब टाइप फुल टाइम रहेगा। एक्सपीरियंस की बात करें तो एंट्री लेवल यहाँ पे इलिजिबल है, फ्रेशर्स इसके लिए इलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। जॉब कैटेगरी बिजनेस लीडरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत ट्रेनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब पोजीशन आएगी। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी एज अ ट्रेनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन बेकर यूज कंपनी। तो सबसे पहले आपको वर्क ऑन बैक एंड फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आपको काम करना है यूजिंग वेरियस लैंग्वेजेस स्क्रिप्ट एंड टेक्नोलॉजी एज नीड फॉर द प्रोजेक्ट। जो भी प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट्स है नीडेड है उसके जो लैंग्वेज रहती है स्क्रिप्ट रहती है टेक्नोलॉजी वाया आपको बैक एंड और फ्रंट एंड में काम करना है फॉर द डेवलपमेंट। ठीक है, टेक्निकल फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। एंटरप्राइज स्केल प्रोजेक्ट की बात करें तो आपको कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करना होता है डेट रिक्वायर कनेक्टिंग बिजनेस नीड्स डोमेन नॉलेज एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज। टेक्निकल लर्निंग में जो है लर्न एंड अप्लाई टेक्निकल फ्रेमवर्क जो टेक्निकल फ्रेमवर्क रहते हैं नए नए उसे सीख के उसे अप्लाई करना आना चाहिए। एंड बेस्ट प्रैक्टिस टू राइट स्केलेबल एंड मेंटेनेबल कोड। वो कोड भी लिखने जो नीट एंड क्लीन हो, स्केलेबल और मेंटेनेबल हो, उसे मेंटेन करना भी थोड़ा आसान ही रहे। ठीक है, टेस्ट एस्टिमेशन जो रहता है जो ब्रेक डाउन करना होता है प्रॉब्लम्स को एंड एस्टिमेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट टास्क। प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटर प्रोडक्ट्स के बारे में इसके मॉड्यूल क्या रहेगा, उसका इंटरनेशनल शिफ्ट्स विद इन यूर असाइन कंपोनेंट के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ताकि आपको उसके ऊपर काम करने के लिए आसानी हो जाए। इंटरफेस डिजाइन आपको करना होता है एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन मॉड्यूल्स। रिक्वायर्ड स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे जो एजुकेशन है प्रेफर्ड यहाँ पे बैचलर्स डिग्री है इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, अगर आपके पास इसके ऊपर डिग्री है तब आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। बैच अभी तक मेंशन नहीं की गई है लेकिन जो 2024 तक के जो सारे पास आउट है वो एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। 2024 और उसके पहले के जो सारे पास आउट है अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल स्किल्स की बात करें कौन से स्किल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे बैक एंड डेवलपमेंट जैसे प्रोफेशंसी होनी चाहिए, डिमोन्स्ट्रेटेड प्रोफेशंसी होनी चाहिए यूजिंग नोड डॉट जेएस एंड फ्रंट एंड डेवलपमेंट में एंगुलर और रिएक्ट। क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने पहले ही कहा था रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आपको बैक एंड फ्रंट एंड डेवलपमेंट में काम यहाँ पे करना है। इसलिए आपको स्किल्स क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बैक एंड के लिए नोड जेएस और फ्रंट एंड के लिए एंगुलर और रिएक्ट में से एक कोई इसके ऊपर प्रोफेशंसी आपकी होनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट एंड सीएस के ऊपर अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग नॉलेज आपकी पकड़ होनी चाहिए। आप एबल होना चाहिए, आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए टू डिजाइन डेवलप रेस्टफुल सर्विस यूजिंग एपीआई रेस्ट एक्सएमएल जेसन एंड एपीआई गेटवेज को यूज करके आपको जो रेस्टफुल सर्विस एंड एपीआई को डेवलप करना डिजाइन करने की एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। माइक्रो सर्विस एंड डॉकर कंटेनराइजेशन के बारे में स्ट्रॉन्ग नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। और बिल्डिंग कैसे करते हैं बैक एंड सर्विस सच एज सेशन मैनेजमेंट कैचिंग एल्गोरिदम डाटा स्ट्रक्चर एंड सिक्योरिंग कोड को उसके बारे में प्रोफिशिएंसी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे बैक एंड डेवलपमेंट में इन वेब क्लाउड एप्लीकेशन एस्टेब्लिश्ड लीडरशिप क्रेडेंशियल जो है उसके बारे में गुड अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। वर्क लोकेशन पुणे मुंबई रहेगा। पैकेज की बात करें तो 4 to 7 लाख पर एनम यहाँ पे एक्सपेक्टेड पैकेज बताया गया है। एक्सपेक्टेड है लेकिन फ्रेशर्स के लिए एक बहुत बड़ा पैकेज यहाँ पे मिल जाता है। अगर आपके पास डिजर्विंग स्किल है डिजर्विंग नॉलेज है तो डिजर्विंग पैकेज आपको मिल जाएगा। हाउ टू अप्लाई तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई। डिस्क्रिप्शन में आपको बेकर यूज की अप्लाई लिंक मिल जाएगी। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन में दिए गए बेकर यूज अप्लाई लिंक पर तो ये पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें पढ़ लेनी है, समझ लेनी है, फिर यहाँ पे नीचे आना और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हो हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे अर्ली करियर ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर और यहाँ पे लोकेशंस भी पुणे मुंबई आपको दिख रही होगी। और यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का बटन में दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो लोकेशंस वगैरह दिख रही है, बाजू में अप्लाई बटन है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करके अपना जो भी प्रोसीजर है वो कंप्लीट करके अपना जो फॉर्म है फिलअप कर देना। अगर प्रोसीजर जाननी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको और एक लिंक मिल जाएगी बेकर जूस अप्लाई प्रोसेस लिंक। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे उसमें जो पूरा प्रोसीजर है वो देख के वो समझ के अप्लाई करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने दो जॉब रिगार्डिंग डिस्कस किया, एक बेकर जूस और दूसरा हो गया टीसीएस एनक्यूटी टेस्ट। दोनों के लिंक्स हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई, दोनों के लिए अप्लाई करना है। अगर अप्लाई करते समय कुछ परेशानी कुछ भी अड़चन कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे ताकि आपकी तरफ से जो जॉब एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। और एनक्यूटी टेस्ट की भी जो रजिस्ट्रेशन है वो जल्द से जल्द आपको करनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।